वेलकम बच्चों। तो क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का। कुर्सा परिवार आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। 3.1 जो हमने स्टार्ट कर दी थी कल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक समझा और बेसिक के साथ साथ हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण की 3.1 प्रश्नावली कर दी थी, जिसमें पहला प्रश्न और पहले का पहला कंप्लीट था। आज हम करेंगे पहले का दूसरा अथवा 3.1 पूरी करने की पूरी ट्राई। देखते छोटे छोटे प्रश्न है, थोड़ा होमवर्क दूंगा, थोड़ा मैं भी करवाऊंगा, आपका काम हो जाने वाला। देखो पहला प्रश्न ग्राफीय विधि से करना है। मैंने आपको कल भी बताया था तीन विधि, एक ग्राफीय, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। तीन विधि है, केवल और केवल तीन विधि आपको अध्ययन करनी है। देखते हैं तीन विधि। पहला प्रश्न कर दिया, दूसरा प्रश्न हमको करना है ग्राफीय विधि से। किससे करना है? ग्राफीय विधि का। पहला ही दूसरा, पहले का ही दूसरा है। 5 पेंसिल। प्रश्न को समझना, मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रश्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, यहाँ 2 है। 5 पेंसिल और 7 कलम मतलब 2 है। तो आप ये मान सकते हो कि पेंसिल को हमने मान लिया x और जो कलम है हमारी पेन है इनको मान लिया y। बस इतना आप काम कर देना। अब क्या है, 5 पेंसिल मतलब कि 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 5 पेंसिल प्लस 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। मतलब कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपए। एक समीकरण तैयार है। दूसरा समीकरण बात करें कि 7 पेंसिल, अब की बात पेंसिल कितनी है? 7, मतलब कि 7x प्लस 5 कलम मतलब 5y बराबर है 46 रुपए है, 46। तो क्या करना है, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। एक पेंसिल और एक कलम का क्या करना है आपको? मूल्य ज्ञात करना, बस और कुछ नहीं करना। ग्राफीय विधि से हल करना, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यदि आपके पास ग्राफीय विधि है और दो समीकरण दिए हुए हैं तो कुछ नहीं करना ज्यादा। सबसे पहले आपको सारणी बना देनी, इस समीकरण की यहां, इस समीकरण की यहां बना दो। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको पॉइंट कितने लेने हैं, 2 या 3? 2 पॉइंट लेंगे या 3? जिसने कल वाली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि आपको 3 पॉइंट लेने आवश्यक हैं, 2 नहीं लेने। ठीक है बच्चों, भैया 3 पॉइंट ले लेंगे, मतलब आपको क्या करना है? 3 पॉइंट लेने। अब कैसे लेने वो समझाता हूं, समझ लो। 5x ये समीकरण आप एक बार के लिए लिख दो यहां पर, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, लिख दिया सर जी। अब आपको क्या करना है कि केवल यहां पर एक अचर रखना, एक चर रखना है। चाहे भी x रखना चाहो तो x रखो और y रखना चाहो तो आप y रखो, लेकिन केवल एक चर रख सकते हो। हम x को रख रहे हैं तो 5x को इधर रखेंगे और 7y को उधर भेज देंगे, तो 50 माइनस 7y। अब केवल अचर चर को रखना है, इधर जो अचर है उधर को भी उधर भेजना। मतलब यहां पर केवल एक चर रहना चाहिए, तो यहां रह सकते हैं x बराबर 50 माइनस 7y बट्टा 5। मतलब अब हमारा जो मेन समीकरण है और इसी से हमारे सब मान आने वाले हैं, इसी समीकरण से हमारे सब मान आने वाले। रखते मान। अब ऐसा मान रखो कि जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाए। इससे आपका फायदा ये होगा कि आपको जो ग्राफ बनाओगे यहां पर, ग्राफ बनाने में आपकी आसानी होगी। तो देखो सबसे पहले आपको केवल जिसमें बटा है, जिसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है, उसमें केवल आप एक संख्या सोचना, दूसरी संख्या में अपने आप एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके अगली जितनी 3, 4, 5 जितने निकालनी आ जाएगी, केवल एक संख्या। और एक संख्या वैसे सोचोगे जिसमें पूरा पूरा भाग जाते हो तो अगली जितनी भी संख्या आएगी वो ट्रिक से उसमें भी पूरा पूरा भाग जाने वाला है। तो एक संख्या आप सोचो, माइनस में भी ले सकते हो नो प्रॉब्लम, और प्लस में भी ले सकते हो। यदि हम देखो जहां तक हो सके प्लस में लो, और प्लस में जितना ज्यादा जा रहा है और इतना हम यदि ग्राफ नहीं बना सकते तो आप माइनस भी लेना। तो यहां आप देख सकते हो कि हम यदि जीरो, यहां पर जीरो ले लेते, y बराबर क्या ले लेते? 0 देख लेते, y बराबर रख दिया 0, तो क्या आएगा? तो आएगा x बराबर 50 माइनस 7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0/5। यहां तक समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा? x बराबर 50 और 50 में से 7 का 0 से गुणा हो जाएगा 0, तो 0 में 50 में 0 जाएगा तो 50 और 50 भाग 5 मतलब हो गया 10। मतलब यदि y का मान 0 रखा है, वापिस बढ़ना है, यदि आपने y का मान 0 रखा है तो आपको x का मान 10 मिला। यहां तक बात समझ में आ गई? यदि आपने y का मान 0 रखा, x का मान 10 मिला। अब ट्रिक बताता हूं। अब आप y का मान बिना सोचे समझे या तो इससे 5 कम या फिर इससे 5 ज्यादा रख दो। कैसे मैं समझाता हूं। या तो 5 कम रखना है या 5 ज्यादा। कितने कम या कितने ज्यादा वो हमको कैसे पता चलेगा? जिसका भाग जा रहा है उतना डिफरेंस होना चाहिए।
जैसे 5 का भाग जा रहा है तो यहाँ या तो इसमें 5 जोड़ दो जो मान रखा उसमें, या फिर 5 घटा दो। मान जोड़ देते हैं तो x का मान 0 रखा था, अब की बार हम y का मान रखते 5, y का मान 5 रखते तब भी आपका भाग पूरा पूरा ही जाएगा। देख लेते तो x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 अब 5। केवल इतना ही करना है। क्या करना है आपको, जो वहां जहां y है, मैंने बोला था इस समीकरण को आपको मानना है तो जहां y है उधर रख देना है 5, रख दिया है x। तो यहाँ पर x बराबर 50 में से जाएंगे 35, 7 पंजे 35 बट्टा 5, तो x बराबर आ जाएगा आपका 15 बराबर 5 या 3, मतलब x का मान आपके कितना आ गया 3। यदि y का मान आप 5 रखते हो तो x का मान आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा आपके, x का मान आ जाएगा 3। अब देख लेते तीसरा मान, तो तीसरा मान अब क्या रखोगे, मैंने क्या 5 का डिफरेंस, तो पहले 5 रखा था और 5 का डिफरेंस करेंगे तो डायरेक्ट 10 रखना है। माइनस में रखोगे तो ये देखो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, माइनस में माना आपने माइनस के 5 रखा तो 7 पंजे 32 हो जाएगा और जुड़ जाएगा तो और भी ज्यादा आएगा, तो हम प्लस के 10 रख देते हैं। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 10 अपॉन 5, यहां कितना आ जाएगा 50 माइनस 70 अपॉन 5, 7 से मल्टीप्लाई बराबर 50 में 70 गए तो माइनस के 20 अपॉन 5 बराबर माइनस के 4। मतलब यदि y का मान हम 10 रखते हैं तो x का मान -4। ऐसे आपको समीकरण बनना है। एक बार क्या करना है, जो समीकरण है एक सब है, केवल जो लेफ्ट हैंड साइड होती है आपका, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उधर आपको क्या करना है, केवल और केवल एक अक्षर को ही रखना है, सॉरी एक चर को रखना है, x रखो y रखो, जैसे जाए जो आपकी मर्जी वो रख सकते हो, और दूसरे सबको उधर भेज दो, दूसरे सबको जैसे उधर भेज दो वो आपका मेन समीकरण हो जाएगा। और मेन समीकरण होने के बाद उसमें आपको जो यहाँ पर है, जो राइट हैंड साइड जो हमारा चर है उसमें आप रखोगे मान, और मान रखते रखते आपका देगा आंसर। आ गया। अब हम देख लेते हैं इसका, ये जो प्रोसेस है आप लिखना चाहे लिख सकते हो। अब मैं इस प्रोसेस को मिटा देता हूं और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इस समीकरण का चलो अब देख लेते हैं ये वाला समीकरण। इसमें क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46, ये हमारा समीकरण है। अब मैंने आपको क्या बोला है, केवल किसी एक को रखो इधर, हमने मान ले x को ही रखो, हो सके जितना एक को ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y को रख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम रख लेते हैं 7x, इधर रख दिया तो क्या हो जाएगा 46 माइनस के 5y, माइनस के हो जाएंगे 5y, फिर x केवल x इधर रखना है तो 46 माइनस 5y अपॉन 7, ये हमारा बन गया समीकरण। मैं समीकरण जो बनना चाहता था वो हमारा बन चुका है, मैं समीकरण जो बनना चाहते थे वो हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जी हाँ, अब हम करेंगे कि इस समीकरण को ही मद्देनजर रखते हुए, मतलब कि यहाँ हमको y का मान लिखना है। अब y का मान आपको ऐसा लिखना है कि जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाए। आप ट्राई करो कि एक से मतलब पहले 0 रखो, तो देखो 0 रखेंगे तो 0 तो ये 5 0 हो जाएगा, 46 में जाएगा नहीं। अब 1 रखोगे तो 46 में से 5 जाएगा तो 41 नहीं रहेगा, 2 रखोगे तो 10 तो 36 बचेगा नहीं होगा, 15 रखोगे तो 31 बचेगा नहीं होगा, फिर 20 रखोगे तो 26 बचेगा नहीं होगा, 5 रखते तो हो जाता है, कितने रखते तो हो जाता है 5। अब आप देखो कि एक बार 5 रखोगे, फिर मैंने क्या बोला है कि यदि आपने एक बार 5 रख दिया तो अगली संख्या, यदि आपको पूरा पूरा भाग दिलाना है तो अगली संख्या कौन सी रखोगे, जिसमें यदि भाग जा रहा है तो उसी संख्या को जोड़ के रखना है। तो अगली संख्या देखो, इसमें 7 जोड़ोगे तो अगली संख्या आपको 12 रखनी पड़ेगी, और इसी में यदि आप और 7 जोड़ोगे तो 12 7 कितने हो जाएंगे, 19 रखनी पड़ेगी। मतलब आपको ग्राफ 19 तक बनाना पड़ेगा। यदि आपके इतने ज्यादा जा रहे हैं तो एक बार आप ट्राई करो कि माइनस में चले जाए, माइनस में भी चले जाते तो 5, अब मैं एक 5 तो आगे, अब आप यह करो कि या तो मैं क्या बोला 7 जोड़ दो या फिर 7 घटा दो, और इससे यदि 7 घटा देते तो कितने बचते, तो बचते माइनस के 2, और एक बार आप 7 जोड़ दो तो एक बचते आपके 12। तो हम ये 2 मान ले लेंगे, तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, माइनस का 2, चलो ले लेते हैं। तो y बराबर हमको कितना रखना है, तो y बराबर लिख दो कि y बराबर माइनस के 2 रखने, y बराबर माइनस का 2 रखेंगे तो x बराबर 46 माइनस 5 और माइनस के 2 बराबर 7 हो गया जी सर जी। x बराबर 46 माइनस 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 प्लस के 10 अपॉन 7, 46 और ये कितने हो जाएंगे 56 अपॉन 7,
कितने हो जाएंगे 8। मतलब यदि y का मान -2 रखा है, y का मान यदि -2 रखा तो x का मान आपके 8 आने वाला है। लिख दो y का मान -2, x का मान 8। यहां तक बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। इतना सरल वे से समझा रहा हूं, शायद यदि YouTube में फ्री तो कोई नहीं समझा होगा। यदि आप किसी ऐप में जाकर, मैं नहीं बोल रहा कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन वो आपको पेड देना पड़ता। मैं आपको जो मैथ है वो एकदम सिंपल से करवाने वाला हूं। जो बहुत जनों की यही समस्या रहती है कि मैथ हमारी थोड़ी वीक होती है 9th में और 10th में, फिर आप आर्ट्स ले लेते हो, तो वो वीकनेस आज खत्म कर देने वाले हैं हम। चलो अगला देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, y बराबर -2। अब मैंने क्या बोला था, y बराबर आप रखोगे डायरेक्ट 5। क्यों 5 रखोगे? क्योंकि -2 में केवल कितने जोड़ने 7, क्योंकि भाग किसका जा रहा है 7 का। रख दो y बराबर -5। कितना आ जाता है, x बराबर 46 माइनस के 5 तो ये है ही, तो इसको तो लिखना ही है। और y के जगह कितने रखे, प्लस के 5 अपॉन 7 बराबर 46 -5 × 5 25 अपॉन 7। 46 में से 25 के कितने बचे भैया, 6 में से 5 गए 1, 2 में से 2, 21/7 बराबर 7 दिया 21। यदि आपने y का मान 5 रखा है तो x का मान आपके लिए कितना निकल कर आया है, x का मान 3 निकल कर आया है। एक और मान रखना पड़ेगा, चलो एक और रख लेते हैं, नो प्रॉब्लम्स। अब रख लेते हैं y बराबर 12। y बराबर कितना रख देते हैं, 12 रख देते हैं 12। तो क्या आएगा, ये समीकरण देख लो, x बराबर 46 माइनस 5 × 12 अपॉन 7। ये आपका समीकरण है। 46 का तो 46 ही आ जाएगा, -12 × 5 कितने होने के 60 अपॉन 7। घटा दो कितना आ जाता है, -14/7 बराबर -2। यदि आप y का मान 12 रखते हो तो x का मान आपके लिए मिल जाएगा -2। अब आपके पास दोनों समीकरण के दोनों मान आ चुके हैं। आप लिखना चाहे लिख सकते हो, मैं साइड में चला जाता हूं। अब आपके दोनों समीकरण के दोनों मान आ चुके हैं। अब मैं यहां पर आपको ग्राफ बनाकर मिलता हूं और ग्राफ में कैसे बढ़ना है वो भी आपको सिखाता हूं। हाँ चलो, तो अपना आ गया ग्राफ अपना आ चुका है। अब देखते हैं ग्राफ में कैसे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न अभी जो है 3.1 में बहुत सारे आएंगे। यदि कोई बहुत हार्ड है तो मैं अब की बार ग्राफ बनना सिखवाऊंगा, वरना आप एकदम ध्यान से सीख लो। यदि डाउट है तो आप कमेंट करना, एक बार और सिखा देंगे, रिवीजन होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब की बार इतना आराम से समझाने वाला हूं, कल भी मैंने इतना आराम से समझाएगा, आज भी इतना ही आराम से समझाने वाला हूं। आप जो है आराम से देख लेना ग्राफ कैसे बढ़ते हैं। ग्राफ सबसे पहले जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करें, चाहे कहीं भी कुछ भी करें, ग्राफ की जैसे प्रैक्टिस हो, चाहे बोर्ड हो चाहे घर पे है, अर्धवार्षिक है, पैमाना जरूर से लिखना। पैमाने का पूरा 1 नंबर मिलता है, ध्यान रखना। एक्स अक्ष पर अपना पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, और कलम के रुपए है तो आप 1 बराबर लिख सकते हो। 1 बराबर हमारा 1 बॉक्स। और वाई एक्स पर भी यही हमारा तो होने वाला भैया, या थोड़ा हमारे क्या देखो पता है, वाई एक्स पर भी यही लिख देना, बराबर 1 बराबर 1 बॉक्स। ठीक है, ये लिख दिया क्योंकि हाँ ये ठीक है, चलो हो जाएगा। 12 है, 12 मैंने 2 बार लिख दिया, 13 कर दो। हाँ, अब ये मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है, देख लो ग्राफ भी एकदम अच्छा है। अब ग्राफ में कैसे बढ़ना है एकदम डिटेलिंग से समझाऊंगा, आप आराम से समझना। ग्राफ में बढ़ना बहुत है, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए 6 नंबर का आ सकता है। मैं वापिस आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न आपके लिए 6 नंबर का आता हो सकता है। हाँ, तो ये प्रश्न आपके लिए पूरा कितने 6 नंबर का आने वाला है। और ये जो 6 नंबर का प्रश्न आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना आपने सोचा नहीं। क्यों सर जी? क्योंकि ये 6 नंबर आपके लिए 1% मायने रखते। 6 नंबर आपके लिए एक प्रश्न मायने रखता है, एक नंबर मायने रखता है, तो ये तो 6 नंबर का है। तो ग्राफ आराम से सीख लो, मैंने कल भी सिखाया था लेकिन आज आराम से सिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है, जो आप बना लोगे ग्राफ पेपर मिलेगा, उसके बाद पैमाना लिखना आपसे। अब आपको पहला समीकरण देखना है। पहला समीकरण आपको कुछ नहीं देखना, केवल ये बॉक्स। पहला समीकरण देख लेते हैं। एक्स का मान क्या है भैया? एक्स का मान है 10। देखो पहले x का मान देखें ना, फिर y का। पहले x का मान कितना है 10,
तो x का मान ये वाली x वाली लाइन है और ये वाली y वाली। x का 10 है तो 10 इधर राइट साइड में प्लस, तो x में चलो भैया 10 किधर है, ये रहा, ये हमारा 10 है। और y का 0, x का 10 और y का 0, तो 0 तो सभी का इसी लाइन पे होता है, तो x का 10 और y का 0 यही बिंदु होगा, x का 10 y का 0 यही बिंदु होगा। लिख दो x का 10 y का 0, ये लिखना भी आवश्यक। उसके बाद देखो जीरो क्यों आया, क्योंकि ये जो जीरो है ना, जीरो, ये जीरो इसी लाइन पर होगा। जीरो जो है x जो y का 0 इधर लाइन पे होगा और x का 0 इस लाइन पे होगा। ये तो सिंपल है कि सभी का 0 इस लाइन पे होता है, इस लाइन पे सभी का 0 है, भाई x का हो या y का हो, माइनस का प्लस का, सबका 0 यहाँ है। और अब आपको 10 किधर चलना है, 10 आपको x की तरफ चलना है, तो चल लिए। अब x की तरफ 3 ही चलना है, x की तरफ केवल 3 चलना है और y की तरफ 5। तो थोड़ा स्केल ले लेता हूं, ये भैया x की तरफ 3 और y की तरफ अपने चल दिया 5, तो ये रहा, ये वाला पॉइंट है। तो इधर कितना है, x पहले लिखोगे, x 3 है और y 5 है। मैंने फिर भी पहले भी बताया, अभी भी बताता हूं, x पहले लिखना। अब x का -4 और y का 10, x के लिए -4 की तरफ आ जाओगे तो ये x का -4 है और x का -4 और y का 10, y का 10 किधर है, ये रहा। तो यहां पॉइंट बना देते हैं, चलो ये ऑलमोस्ट ये x का कितना था, चलो 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 एक मिनट ना, ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि भाई पॉइंट भी क्यों खींचते, ये भी सब कुछ आपको समझाऊंगा, देखो डिटेलिंग से समझाने वाला हूं। चलो ये हो गया। अब कितना है, x का -4 है, पहले x लिखोगे फिर y लिखोगे 10, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, पहले आप x लिखो। अब क्या करोगे, इन तीनों लाइनों को मिलाना है। देखो तीन बिंदु काटने का कारण ये है कि तीनों बिंदु आप एक सीध में आ रहे हैं। अब देख लो, दो बिंदु होते तो कहीं भी आ सकते थे, अब तीनों बिंदु एक सीध में आ रहे हैं। अब तीनों को मिला लो। देखो मेरा बोर्ड है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपके जो ग्राफ पेपर होगा उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ऑलमोस्ट तो मेरा भी सही बना है, नो प्रॉब्लम से कोई, क्योंकि मैंने भी माप के बनाया स्केल से आपके लिए, ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक है, ये तीनों बिंदु। अब आप देखो कि यदि मैंने बिंदु, देखो ये थोड़ा मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग, ये माना कि बिंदु ये होता, अब देख लो आपने, ये तीनों बिंदु आपको कहीं नहीं दिख रहे, कहां थे बिंदु आपको नहीं दिख रहे, तो आपको क्या करना है, जब आप बिंदु बनाओ तो उसके ऊपर थोड़ा सा इतना घेरा कर दो। इतना घेरा करने के कई फायदे होंगे। पहली बात कि एक तो बिंदु दिखेगा एग्जामिनर को, दूर से ही आपको दिखेगा कि भाई ये इस तीनों बिंदु है इस बंदे के और इसने एकदम सही किया है, तो आपको 3 बिंदु करने अति आवश्यक। पहला प्रश्न हो गया, और पहला होते आप क्या कर देना, पहले की जो समीकरण है वो आप यहाँ लिख देना चाहिए। यहाँ लिखो, यहाँ जिसकी समीकरण की ये रेखा है वो समीकरण इसे लाइन पे आप लिख देना। चलो हो गया यहां तक। अब बढ़ते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। ग्राफ बनाना आपको आ गया है या नहीं, ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए जी। अब हम बढ़ते हैं कि दूसरा समीकरण ये, इसमें पहले x का मान लेना है, तो x के 8 ये रहे और y के -2, मतलब अब आपको नीचे जाना। अब आपको कहां जाना है, नीचे। x के 8 y के -2, सॉरी हाँ सही है, -2 ये माइनस वाले, तो यहां आ जाएंगे। यहां आने के पश्चात आ जाओ भैया, 8 के बाद कितने जाने, -2, चलो यहां से -2, चलो सही है, एकदम सही, नो प्रॉब्लम से। चलो ये वाला पॉइंट है ऑलमोस्ट। अब मैंने क्या बोला, ऊपर बिंदु डालना बहुत आवश्यक। चलो मैं ब्लैक से कर देता हूं ताकि दोनों समीकरण आपको अच्छे से समझ में। ऑलमोस्ट ये आपका है और ये हो गया कोड। अब आपको x का 3 लेना है, x का 3 और y का लेना है 5। x का 3 और y का 5 यही बिंदु है, यही बिंदु है। चलो तो ये बिंदु अपना मार्क किया हुआ है, थोड़ा इससे कर देते। चलो अब x का लेना है -2, मतलब कि इधर चले जाना है, और y का कितना लेना है 12, 8 तक ऊपर चले जाओ भैया। x का -2 समझाऊंगा आराम से आराम से। देखो वापिस एक बार समझो, x का लिया 8, तो ये x वाली लाइन और इसके चले गए 8, और y का इसीलिए -2, तो y का -2 क्या है, यहाँ तो नीचे आ जाएंगे, ये आगे नीचे, ये पॉइंट बन गया। दूसरा है कि x का ले लो 3, तो x का ले लिया ये 3 और y में 5 चढ़ना है, 5 प्लस का है मतलब ऊपर चढ़ोगे, ये आ गया 5। अब है कि x का ले लो -2, तो ये x वाली पूरी लाइन और इसके x का -2 ये, और y का कितना लेना है 12, तो चढ़ते 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 यहां तक पहुंच गए। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला दो। चलो मिला देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखो थोड़ा सा भी मेरे तो ज्यादा तो नहीं है,
ये देख लो एकदम सही बना है। हाँ, ये आपके ग्राफ एकदम परफेक्टली बन चुका है। अब आपको क्या करना है, बिंदु लिखना है। चलो बिंदु लिखना मैं भूल जाता हूं। 8 -2 3 में 5 तो लिखा हुआ है, और ये अपने कितना था -2 और 12। पहले x लिखोगे। अब इस पे आप क्या करोगे, जो समीकरण है वो भी यहां पर लिखना आवश्यक। तो कौन सा समीकरण है, तो आप यहां लिख सकते हो कि 7x + 5y = 46। ये आपके हो गया समीकरण। आपका आंसर कौन सा है, ये आपका आंसर है। मतलब जहां प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कहां पर कर रही है, किस पॉइंट पर, तो 3 और 5। मतलब इसमें x कितना हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 5। यहां तक यदि आपको बातें समझ में, देख लो आप ग्राफ एकदम परफेक्ट बना है। आज ग्राफ एकदम अच्छा से बना। अब आपके ग्राफ भी बन चुका है। अब x और y का मान आ चुका है। x हमने किसको माना था, पेंसिल को। x पेंसिल को माना था, मतलब आपके पेंसिल कितनी होगी 3, और m माना था कलम यानी पेन को, y = 5। ये आ गया इसका आंसर। और ये प्रश्न पूरे 6 नंबर में पूछ सकता है। कितने नंबर में पूछ सकता है, पूरे 6 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है। आराम से करना, लेकिन प्रश्न अच्छे से करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, प्रश्न संख्या दूसरा। और प्रश्न संख्या दूसरा हमको क्या पूछा गया है कि इन तीनों समीकरण को देखकर ये बताओ, आप केवल समीकरण को देखकर ये बताना है कि संपाती है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है। ये जो समीकरण का जोड़ा दिख रहा है ना, 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है, इन युग्मों को आपको देखो ना, पता है कि ये युग्म जो है केवल समीकरण को देखकर बताना है। ना आपको ग्राफीय विधि से हल करना, ना विलोपन और ना ही प्रतिस्थापन। केवल समीकरण देखकर बताना है कि ये संपाती है, प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर है। मैंने जो बेसिक है, कल की वीडियो बेसिक थी, उसमें मैंने समझाया था कि आपको कैसे पता चलाना है। जैसे प्रश्न आए आपको एक एकदम अच्छे से पता चले। चलो देख लेते हैं। मैंने बेसिक, यदि आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी तो पहले आप ये वीडियो जरूर से देखना, तभी आपको पता चलेगा कि हमें प्रतिच्छेदी कौन सा होता है, समांतर और क्या कहते हैं, संपाती। तीनों के तीनों आपके पास मिल जाएंगे। क्योंकि जब तक उस पाठ किसी भी, जैसे आपका घर होता है, उसकी यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो घर कुछ काम का नहीं। तो आपको जो है सबसे पहले जिस पाठ को आप स्टार्ट करें, जिस लेसन, जिस चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट में स्टार्ट करें, बेसिकली आप मैथ में स्टार्ट करें, उसका जो बेसिक जानना बहुत आवश्यक होगा। बेसिक के बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलो देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, इन दोनों के बीच मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल आपको क्या निकलवाना है, a1 / a2 b1 / b2। पहले ये दो निकाल दो। यदि इस दोनों में समानता आ जाए तो हम c1 / c2 भी निकालेंगे। चलो a1 / a2 क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये x के गुणांक होते हैं, ये a1 और ये a2, ये ही होते हैं a1 / a2। तो a1 क्या है 5, a2 कितना है 7। यहां तक बातें समझ में आ गई। चलो मैं ब्लैक मार्कर से लिख लेता हूं आपको अच्छे से। a1 / a2 कितना हो गया 5/7, मतलब कि a1 और a2। फिर b1 b2 क्या होगा, ये जो y के गुणांक है तो कितने हो जाएंगे -4 और 6। मैं आपको पहले भी बता रहा था, अभी बता रहा हूं, जो आप गुणांक लिखोगे चिन्ह सहित लिखोगे। माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। चिन्ह प्लस तो हम लिखते ही नहीं है मोस्टली, माइनस है तो आपको लिखना आवश्यक रहेगा। ठीक है, अब इसको देखो काट कर देते हैं तो क्या देगा, -2/3। मतलब देखो a1 और b1, मतलब कि a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2। तो आपको देखो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, पहला हमारा युग्म जो है वो प्रतिच्छेदी होने वाला है। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। इसमें ऐसा होता है कि a1 / a2 और बराबर नहीं है b1 / b2, तो वो जो दोनों रेखा होगी, आप ग्राफ से पहले हल कर दो, वो आपके प्रतिच्छेदी होने वाले। चलो दूसरा करते हैं। दूसरा में क्या है, यही निकालो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ये मान a1 / a2 और b1 / b2। चलो निकाल देते हैं। a1 / a2 कितना है 9/18, 9/18, और b1 / b2 कितना है 3/6। अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो 9/18 बराबर कितना हो जाएगा 1/2,
और यहां पर भी 1/2 हो रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, तो हम C1/C2 भी निकालेंगे। C1/C2 क्या है, ये हमारा 12/24। इसमें भी क्या होगा, देखो 12 एकम 12, 1/2। मतलब यहां आप देख सकते हो कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। ये तीनों जो है A1 A2 B1 B2 और C1 C2, देख लो आप तीनों बराबर है। A1 A2 कौन है, तो x का गुणांक, B1 और B2 गुण है तो वो है जो अपने उसका y का गुणांक, और जो C1 C2 क्या है, तो वो अचर पद है। ये तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हमारे कौन सा होने वाला है, ये हमारे समपाती, एक मिनट, समपाती होने वाला है। मतलब कि ये जो हमारे ग्राफ कैसा बनने वाला है, समपाती ग्राफ बनने वाला। अब इसका देख लेते हैं, A1/A2 इधर निकालेंगे हम, B1/B2 और C1/C2 भी निकाल दें, जरूरत पड़ी तो निकाल देंगे। A1/A2 क्या है, देख लो आप, 6/2, तो 6/2 भाग दे दो, 2 3 आ गया भाग देने पर, जी सर जी। अब ये निकाल देते हैं, B1/B2 कितना है, -3/1, जिसका कोई गुणांक नहीं उसका गुणांक 1। अब -3 बट्टा माइनस का 1, तो माइनस माइनस तो आपकी प्लस हो जाएंगे, और बट्टा 1 का भाग देंगे तो 3 तो आने वाला है। अब ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमको C1 और C2 निकालना पड़ेगा। C1 C2 कितना है, 10/9। सिंपल है ना, तो किसी का भाग जा रहा है दोनों में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2। जब तक आप बेसिक वीडियो नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार वापस जरूर से देख लेना। जिसने देखी है उसको एकदम सरल से समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिसने नहीं देखी उसको ये प्रश्न करने के बाद थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो देखो A1 और A2 और B1 और B2 बराबर है, A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन क्या C1/C2 इनके बराबर नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा, समांतर। तीनों प्रकार के ग्राफ होते हैं और तीनों समीकरण में तीनों। अभी थोड़ा मैं समझा लेता हूं कि प्रतिच्छेदी क्या होता है, संपाती और समांतर। प्रतिच्छेदी जो होगा, जिसमें यदि आप सिंपल समीकरण को देखकर पता चलाने लगते हो, तो आपको क्या करना है, A1 और A2 B1 B2 दोनों यदि बराबर नहीं है तो आपके प्रतिच्छेदी हैं। यदि तीनों बराबर हैं, A1 A2 बट्टा B1 B2 बट्टा C1 C2, तीनों के तीनों आपके यदि बराबर है, इसका मतलब वो संपाती ग्राफ बनेगा। और यदि A1 और A2 B1 और B2 तो बराबर है, ये दोनों तो आपके बराबर हैं, लेकिन यदि C1 और C2 इसके बराबर नहीं है, तो ये ग्राफ आपके समांतर बनने वाला। इतना सरल समझा रहा। प्रश्न संख्या 3 भी देखेंगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। चलो बच्चों, तो तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 3 में क्या पूछा गया है कि समीकरण को देखकर बताओ कि यह असंगत है या संगत। सर ना तो आपने बेसिक में, जो बेसिक वाले देख रहे होंगे वो क्या बोलेंगे, सर ना तो आपने बेसिक में पढ़ा है संगत असंगत क्या होता है, ना अभी सब कुछ पहले बताया, सब बताऊंगा। देखो यार, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हो, कुर्सा परिवार के साथ आप जुड़े हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो सिलेबस है उसमें से मैं एक भी नहीं छोड़ने वाला हूं। ध्यान रखना, एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक करवाने वाला हूं। एक ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा उस पेपर में जो मैंने यहां पर नहीं करवाया होगा। चलो देख लेते हैं। देखो करवाया होगा, नंबर वगैरह थोड़ा लगा सकते हैं कि भाई मैंने ये 9x वाला करवाया, 10x आ सकते, मतलब जो टॉपिक है वो पूरा आपको सिलेबस मैं करवाने वाला हूं। पहला प्रश्न क्या, पहला तो आप देख लेते हैं, प्रश्न से पहले देख लेते हैं भाई असंगत और संगत क्या होते हैं। असंगत क्या है, संगत क्या है, चलो देख लेते हैं। असंगत नाम से पता चल रहा होगा, असंगत मतलब जो संगत नहीं है। हाँ सर वो तो पता है, लेकिन संगत क्या होता है, चलो यही बता दो। संगत मतलब साथ में। तो देखो ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। एक होता है प्रतिच्छेदी, एक आपके हो जाएगा संपाती, और एक आपके हो जाएगा समांतर। प्रतिच्छेद की बात करें, प्रतिच्छेद की 2 रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद कर रही, मतलब वो इस पॉइंट पे क्या हो रही है, संगत हो रही है। जी हाँ बच्चों, संगत कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर मिल रही है, मतलब आपका प्रतिच्छेदी क्या हो जाएगा, संगत। संपाती, संपाती कौन सी होती है, एक रेखा और उसके ऊपर ही दूसरी रेखा। एक मिनट, एक रेखा ये आ गई और इसके ऊपर मैं दूसरी लाइन से बनाऊं, मेरी दूसरी रेखा बनाना चाहूं तो ये भी इसके ऊपर है, मतलब ये तो दोनों सदा संगत हैं, ये तो दोनों सदा जुड़ी हुई है एक दूसरे को, ऊपर जो है क्या हुई है, जुड़ी हुई है, ये तो सदा संगत है, मतलब ये दोनों आपके क्या होने वाले हैं, संगत।
और रही बात समांतर की, समांतर कैसी होती है? ऐसी, जो कभी नहीं जुड़ेगी, जिनकी संगत कभी नहीं होगी, वो होगी आपके लिए असंगत। तो ये होता है संगत और असंगत। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, पूरा सिलेबस यकीन बैच वहां पर चल रहा है। धन्यवाद। हाँ, तो अपना क्या समांतर, इसका मतलब कि इस जो हम पर्टिकुलर से देखेंगे, इन समीकरणों से हम जानने वाले हैं कि ये समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती है। यदि समांतर होगी तो ये असंगत है, और यदि प्रतिच्छेदी और संपाती होगी इसका मतलब ये संगत है। चलो जान लेते हैं क्या क्या है। पहले देखो, तीसरा प्रश्न आपने जो दूसरा प्रश्न किया उसमें आपको पता चल गया होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा कि कैसे जानना है। वापिस समझाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब सर आप बोलो कि हर बार जब आपने हमको दो चर वाले रेखिक समीकरण समझाए तब हमारे इधर 0 था और इधर 3 पक्ष थे। अब हमें पूरा ये वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, वो वाली बात हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरा समझाऊंगा, देख लेना कि क्या है कि 3x + 2y हमको क्या करना है। देखो आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो क्या पहले 3 किधर ना, इधर, इसको उधर ला लो, या 0 हो जाएगा, उधर 3, कैसे करना, और ये आपको करना ही पड़ेगा। देखो 3x + 2y, अब क्या करो, 5 को ला लो इधर, 5 को ला लो इधर। जी हाँ बच्चों, 5 को इधर लाके हो जाएंगे -5 = 0। इसका भी ऐसे का ऐसे कर देते हैं, तो 2x - 3y, 8 प्लस का इधर आ जाते हो जाएगा माइनस का, तो -8 = 0। क्या आपके पास समीकरण आ चुका है? यदि आपके पास समीकरण आ गया है तो अब आपको क्या करना है, a1 a2 और b1 b2 निकाल लो। a1 / a2 b1 / b2 निकाल लेते हैं। a1 a2 क्या है, मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया है कि जो x के गुणांक है वो a1 और a2 हो जाएंगे, तो 3/2। और b1 b2 क्या होंगे, b1 b2 हो जाएंगे 2/-3। ये हो जाएंगे, देखो -2 और -3 y के गुणांक, और जो आप गुणांक लोगे वो चिन्ह सहित लोगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। देखो यार प्लस तो हम लिखते हैं नहीं। अब क्या है, अब आपको दिख रहा है कि a1 / a2 नहीं है b1 / मतलब क्या है, मतलब ये प्रतिच्छेद है, और प्रतिच्छेद है तो क्या होगा, ये संगत होने वाला। बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपको a1 और a2 b1 b2 निकालना है। यदि ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी है इसका मतलब संगत है। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है, समीकरण वापिस वो पहले समीकरण बदल देते हैं। समीकरण 2x - 3y, और 8 को इधर लाएंगे तो हो जाएंगे -8 = 0। ये ऐसा कैसा, 4x - 6y, और 9 को इधर लाएंगे तो -9 = 0। यहां तक बातें समझ में आ गई। वापिस a1 / a2 निकाल देते हैं। a1 / a2 b1 / b2, जरूरत पड़ी तो हम c1 / c2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमको c1 और c2 निकालना है, और यदि ये दोनों पहले से बराबर नहीं है मतलब आपका फिक्स हो गया कि ये प्रतिच्छेदी है। चलो a1 / a2 कितना है, 2/4, और 2/4 क्या होगा, 1/2 होगा। सॉल्व तो करना पड़ेगा। b1 और b2 क्या है, b1 और b2 देखना, y के गुणांक देखना, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -6। अब आप देखना माइनस माइनस प्लस, 3/6 भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको c1 और c2 निकालना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर आ गई। तो c1 और c2, c1 c2 क्या है, c1 और c2 क्या है, तो देख लो c1 और c2 है 8 -8 बट्टा -9, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन ये कितने बचेंगे, 8/2, 9 ही बचेंगे। ये 1/2 नहीं होने वाला, मतलब यहाँ कंडीशन क्या बन रही है आपके, a1 / a2 बराबर है b1 / b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 मतलब कि a1 और a2, ये a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है, लेकिन ये जो आपका c1 और c2 वो इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये समांतर है, और ये समांतर है मतलब असंगत होगा। यहां तक बातें समझ में आ गई हो, बातें समझ में आ गई कि नहीं आई, आ जानी चाहिए। a1 निकाला, b1 c1, ये समांतर है, और समांतर आपके असंगत में आ जाएगा, जिसकी दो लाइनें कभी मिलने वाली नहीं।
अब तीसरा प्रश्न देखो, जैसे आप बट्टा होगी, घबराना, कोई घबराने की बात ही नहीं है। सबसे पहले तो 7 को इधर लाना और कुछ नहीं करना, ला लो 3/2 x प्लस 5/3, सॉरी मैंने x लिख दिया, यहाँ पर y, ठीक है, प्रश्न में भी y है, y, और ये बराबर 7 है, इधर आते किसके हो जाएंगे, माइनस के, 7 बराबर चाहिए, उधर प्लस का, इधर जाते माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे तो सिंपल है, तो 9x माइनस 10y, 14 को इधर लेंगे तो माइनस के 14 बराबर, दोनों समीकरण आपको मिल गए। अब आप क्या करोगे, अब आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालो, चलो निकाल देते हैं, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2। अब देखो a1 क्या है, यहां पर a1 देखो, a1 इसका ये है 3/2, और b1 क्या है, सॉरी a2 क्या है, a2 है 9, मतलब इसका बड़ा बट्टा 9, मतलब 3/2/9, सर कितने बट्टे बट्टे हो रहे, सब कुछ एकदम सिंपल से। देखो यदि ऐसा आगे कहीं भी आप आज समझ, यदि आप तक आज नहीं समझा होगा, आज तक ये बट्टा वाला आपको समझ में नहीं आया, बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि कहीं भी आपको 3/2 और एक बड़ा बट्टा है, माना कि 4/5, कुछ भी, तो आप क्या करना, जो बड़े बट्टे के नीचे है, जो आपके मेन बट्टे के नीचे है, उसको आप ऊपर ले आना और इसको उल्टा कर देना। क्या कर देना, उल्टा उल्टा उल्टा, जी हाँ बच्चों, उल्टा कर देना है। क्या करोगे, मतलब यहां से आपको बट्टा हटा देना है, मतलब देखो 3/2 तो आपके रहने वाला है, यहां से ये बड़ा बट्टा हटाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5/4, और अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, गुणा नहीं रहने वाला है, अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, गुणा, सॉरी भाग नहीं रहने वाला, ये बट्टा हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुणा। इसी तरह इधर इधर भी करना चाहे हम, क्या हो जाएगा, देखने, ये देखो 9 है, 9/1 तो लिख सकते हैं, तो यहां क्या हो जाएंगे, अभी थोड़ा, चलो इसको मिटा देता हूं मैं, यहां क्या हो जाएगा 3/2 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और इंटू क्या हो जाएगा, 9/1 नहीं हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अब इसका सॉल्व करो तो 3 एकम 3, 9 दूनी 18, मतलब कि यहां क्या आ रहा है, हमारे a1 और a2 3/18 आ रहे हैं। कैसे आया, समझ में आ गया, 3/18 कितने आ रहे हैं भैया, 3/18, कैसे आ रहे हैं, 3/2 और 9 को भाग में देंगे, 9 ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 9/1 हो जाएगा, 1/9। वापिस समझा रहा हूं, चलो समझा देते, 3/2 है और इसका बड़ा बट्टा 9 है, 9 को बट्टा 1 लिख सकते। अब यदि हमको ये हटाना है, ये अपॉन हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 9/1 है, ये देख लो, इसको यहां से क्या कर देंगे, उल्टा, मतलब यहां कर देंगे 1/9 और इसके बीच में मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 और 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे आप, इसका सॉल्व हो रहा है, देखो 3 में 3 का भाग 1 बार और इसमें जा रहा है 6 बार, 6 बार, मतलब कि ये आ गया ये। अब आप निकालोगे b1/b2, निकालना है, निकाल दो कि b1 कितना है, b1 है 5/3, कोई घबराने की जरूरत नहीं, 5/3 अपॉन में कितना है, अपॉन में माइनस का 10 है, आप यहां ध्यान रखना, माइनस का 10 है तो माइनस ही लिखोगे, बट्टा 1 तो आप किसी में भी लिख सकते हो। अब क्या करोगे, इसको करोगे उल्टा, मतलब यहां से बट्टा हटाओगे तो ये 10/1 है, ये क्या हो, यहां पर मल्टीप्लाई में 1/-10 हो जाएंगे, इसको आप मिटा दो, चलो मिटा दिया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करो भैया, b1 b2, देखो 5 एकम 5, ये ऊपर वाला हो गया 5 एकम 5, नीचे वाला हो गया -10 और ये हो जाएगा -15, इसमें 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, देखो दोनों में जितना कटे उतना काटा करो आप, 5 एकम 5, ये हो गया -3। अब आप देख सकते हो कि a1 और b1, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, आप लिख दो कितना आ रहा है, ये b1/b2, देखो ये कैसे आ रहा है वो मैंने समझा दिया, यदि सबको मिटा दें कितना आ रहा है, 1/-3, ये कितना आ रहा है 1/6, मतलब आप लिख सकते हो कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, तो ये आपका संगत होने वाला है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न ये भी बट्टा वाला है, ये आपके लिए हो रहेगा होमवर्क, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। यदि
क्या होता है असंगत, क्या होता है संगत, क्या प्रतिच्छेदी समांतर संपाती, पूरा डिटेलिंग वीडियो आपको मिलने वाला। जी हाँ बच्चों, आज हो गए 3 प्रश्न कंप्लीट। अब बच्चे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। देखो चौथा असंगत संगत वाला है, वो आप पहचानना, आप जाओगे पहचानना आपको आ जाएगा, और जो संगत है उसको आपको हल करना, वो दिया हुआ है तो हल करना थोड़ा बड़ा होगा, तो चौथा प्रश्न आज पूरा हो नहीं पाएगा, कल मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। पांचवा, छठा, सातवां तीनों एकदम सरल प्रश्न है, पांचवा सबसे मोस्ट प्रश्न है। ये आपको कल की वीडियो में पूरा मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरा आपके लिए कंप्लीट करके मैं देने वाला हूं। 3.1 पूरी कंप्लीट कल हो जाएगी 101%, और फिर हम 3.2 भी पढ़ेंगे, पूरा मैथ का सिलेबस करने वाले हैं। इसमें आपको, यदि आपके पास कोई दोस्त है उसको जरूर से कहेगा कि अब की बार हमारा सपना, जो आपका सपना था मैथ के अंदर 100 में से 100 नंबर लाना, वो अब की बार मैं पूरा करने वाला हूं। उसके बाद यदि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताएगा, आपके दोस्तों को जरूर से शेयर करें, ताकि जिसके 9th में भी कम है उसके भी अब की बार 100 में से 100, क्योंकि मैं बेसिक से समझा रहा हूं। जो 9th में चैप्टर थे वो भी मैं यहाँ पर वापिस, जो मतलब 10th में है वो बेसिक से समझा रहा हूँ, मतलब आपको 0% गणित आ गई तब भी आपको पूरा समझा रहा हूँ। बाकी हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।